शेयर मार्केट में पैसे ना कमाने का सबसे ज़्यादा मेन रीज़न होता है साइकोलॉजी। आप अपनी साइकोलॉजी पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो और आप उसके कारण लॉस कर देते हो। और उसके अंडर में भी आप देखोगे ये 3 रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आज हम इन्हीं 3 रूलों के बारे में डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि मार्केट में कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो 1-2 चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ। मैंने जो इसके पहले एक वीडियो बनाई थी, मेरी एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी, उस स्ट्रेटेजी का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आप 10 में से 9 ट्रेड या 9 नहीं भी मानो तो 10 में से 8 ट्रेड जो ऐसी हैं वो प्रॉफिट में क्लोज होंगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। मैं अपनी सारी ट्रेड उसी स्ट्रेटेजी से यूज़ करता हूं। तो अगर आपको वो स्ट्रेटेजी जानना है तो इसके पहले वाली वीडियो देख लो, मैंने उसमें बताया है। चलो अब टॉपिक में वापस आते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझो कि साइकोलॉजी ज़रूरी क्यों होती है। यार देखो, मार्केट में अगर आप 1 ट्रेड करोगे, 2 ट्रेड करोगे, 3 ट्रेड करोगे, हो सकता है कि तीनों ट्रेड या चारों ट्रेड में आपका प्रॉफिट बुक हो जाए। ठीक है, यहां पर आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लो। बट एक ट्रेड ऐसी आएगी कि जो आपका पूरा कैपिटल खत्म करने के लिए काफी होगी। इससे फर्क नहीं पड़ता है आप 100 रुपए या फिर हजार रुपए करके प्रॉफिट बुक करते जाओ, लेकिन एक ट्रेड बस ऐसी आएगी जिस एक ट्रेड में आप अपना पूरा कैपिटल जीरो कर दोगे और आपका जो अमाउंट होगा, यानी कि अगर आप 100 रुपए बुक कर रहे हो तो आप एक ट्रेड में 1000 रुपए से ज्यादा नुकसान कर दोगे। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो कहीं बनेगा ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो यार देखो, सबसे पहले जो 2-3 चीज़ें ज़रूरी होती तो उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। यार देखो, जब भी आप ट्रेडिंग करते हो ना तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? स्टॉप लॉस। मैंने आपको पहले भी कई बार समझा रखा है, इस बार भी एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज़ करते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि यार आप 1 पॉइंट रुक जाओ, 2 पॉइंट रुक जाओ, 10 पॉइंट रुक जाओ। सपोज करो कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर है, ठीक है, 25,100 पे। ठीक है, अब आप क्या सोचोगे कि यार 10 पॉइंट और रुक जाता हूँ, वेट कर लेता हूँ। फिर आप सोचोगे कि यार 10 पॉइंट और, ऐसे 10 पॉइंट करते करते यकीन मानो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा और ना तो आप स्टॉप लॉस बुक करोगे, एसएल अपना लगाओगे नहीं, और उसके बाद होगा क्या, आप सोचोगे कि यार अब तो प्रीमियम कुछ खास बचा है नहीं, तो चलो जितना है उसको जीरो हो जान देते हैं। ये अक्सर हर एक ट्रेडर के साथ होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपना एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखो। कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट कहाँ जा रहा है, स्टॉप लॉस हुआ तो स्टॉप लॉस दे दो मार्केट को और वहाँ से निकल जाओ। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में आते हैं, स्ट्रिक्ट 1 स्ट्रेटेजी। यार इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप 10 स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर लो, आप 50 स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर लो, यार कोई भी एक स्ट्रेटेजी पकड़ो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी में ट्रेड करना है, तो इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई है, मैंने आपको पहले भी बोला है, वो आप वीडियो जाके देख लो। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लो। मैं टेलीग्राम चैनल में डेली जो ट्रेड करता हूँ वहाँ अपडेट कर देता हूँ, तो उसको आप कॉपी कर सकते हो, वहाँ से भी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। बट बशर्ते यार आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपको ही पता है मैं आपको सिर्फ व्यू बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यार मैं टिप्स एंड कॉल प्रोवाइड नहीं कर सकता। देने को मैं दे दूँ, अपनी जो पोजीशन है वो भी शेयर कर दूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट आप लोगों को ये चीज समझना चाहिए कि यार मार्केट में जो ये है, ये इलीगल चीजें आ रही है। ठीक है, मतलब अगर मैं ये चीजें करूंगा तो ये इलीगल कहलाती है, तो इसलिए मैं ये चीज नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को क्या, मैं पोजीशन लेता हूं, आपको भी शेयर कर दूं। ठीक है, दूसरा रीजन तो मैंने आपको बता दिया, एक स्ट्रेटजी को फॉलो करो यार, 10 स्ट्रेटजी फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है। अब देखो, तीसरा और सबसे मेन रीजन क्या है। देखो, आप ये फॉलो कर लिए, ठीक है, स्टॉप लॉस फॉलो कर लिए, एक स्ट्रेटजी में स्टिक होके ये भी फॉलो कर लिए, ठीक है, चलो मैं समझता हूँ। बट आपको अगर सिर्फ ये एक चीज़ फॉलो कर लोगे ना तो आपको ये दोनों चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। ठीक है, क्यों? ट्रेड लाइक अ रोबोट विदाउट थिंकिंग। ठीक है, यहाँ विदाउट 2 बार हो गया। तो देखो, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, आप सपोज करो मार्केट कहीं भी जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है। ठीक है, ये स्ट्रेटजी यार देख लो, हर एक पॉइंट में प्रॉफिट बुक हुआ है। ये स्ट्रेटजी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में आप लोग देखोगे, मोस्ट ऑफ द चांस इसमें प्रॉफिट ही बुक होता है, बहुत कम चांस होते हैं कि इस स्ट्रेटजी में एसएल बुक होता है। स्ट्रेटजी जाके देख लेना, मैं बहुत बार फोर्स कर रहा हूँ बट ये ज़रूरी है। ठीक है, आपको अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो देखो, अगर आप सपोज करो यहाँ ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, आपने एक एसएल लगाया, ठीक है, और उसके बाद आपने एक टारगेट लगाया। ठीक है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मार्केट चाहे नीचे जाए, मार्केट चाहे ऊपर जाए, आपने एक एसएल सोच लिया है, आपने एक टारगेट सोच लिया है, बस टारगेट होगा तो निकल जाना, एसएल होगा तो निकल जाना। ठीक है, बिल्कुल यार आंख बंद करके ट्रेडिंग करो। ठीक है, आप अपनी पोजीशन देखो ही मत,
मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ यार, कई बार ना मैं जब ट्रेड करता हूँ तो मैं अपनी जो पोजीशन होती है ना वो देखता ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि यार पोजीशन देखो तो फिर लालच आती है कि यहाँ बुक कर लो या फिर यहाँ लॉस बुक कर लो। तो इससे अच्छा सिंपल सी बात यह है कि पोजीशन देखो ही मत। एक जगह एसएल लगा दिया है, वो एसएल पॉइंट पे आता है तो सिंपली पोजीशन जाके कट कर दूंगा, और अगर टारगेट आता है टारगेट पे पोजीशन जाके कट कर दूंगा। बस इतनी चीज़ें आप फॉलो करो तो आप डेफिनेटली एक अपनी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसमें एक अच्छा खासा आप कदम रख लोगे और एक बूस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। बट 2-3 चीज़ें यार, ये जो मैंने आपको बताया इससे ज़्यादा यार और कुछ ज़रूरी तो नहीं है, बट सिंपली माइंडसेट आपका होना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा अच्छा है ना, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, तो आपको यकीन मानो कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से रोक नहीं सकती। यार मेहनत लगेगी, सिंपल सी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप यहाँ आते हो सिंपल आप क्या सोचोगे कि यार बाय तो करना है या फिर सेल तो करना है, इसके अलावा तो और कुछ करना है नहीं। हकीकत तो यही है यार, आप अगर ट्रेडिंग भी कर रहे हो तो आपको सिर्फ बाय करना है, आपको सेल करना है, बट इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है यार। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, माइंडसेट, साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ आपकी अच्छी होना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी अच्छा होना चाहिए, तब जाके आप कहीं सोच सकते हो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की। तो ये चीज़ें ध्यान रखो, ठीक है। मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अगर कोई भी सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।